नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी तक हम धारणीय विकास एजेंडा 21 और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, समझा और पढ़ा। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे अधिनियम भी बनाए थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जिनको हम शुरू में भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात जिसकी कर रहे थे। इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। और मेंस लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, किस आर्टिकल के द्वारा उनको पारित किया गया। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का डायरेक्ट लिंक किन किन पॉलिसियों से है, इन बात को हम ध्यान रखेंगे। तो आइए जरा इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है जो 1986 का बना, वो उसको एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं छाता विधान। छाता विधान, इसको अम्ब्रेला कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या अम्ब्रेला रूल्स भी कहते हैं। जो भी समझना हो आप उस चीज़ को समझिए, बस छाता विधान का नाम याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक नाम और दिया गया जिसका नाम था छाता विधान। यह जो है यह अधिनियम संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पारित हुआ था। ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पारित किया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। ध्यान रहे कि इस समिति का गठन इसलिए किया गया था कि छोटे छोटे जीवों में, बैक्टीरियाज में, जीवाणुओं में जेनेटिक चेंज करके नया कुछ रिफॉर्म करना उस क्षेत्र में, उसके लिए एक समिति गठित की गई थी जो समय समय पर जो है अपना अनुमोदन क्या करती थी, प्रस्तुत करती थी। लेकिन सरकार को बाद में लगा कि सिर्फ इनके अनुमोदन से ही काम नहीं चलेगा, तो कुछ इसमें संशोधन किया गया, कुछ बदलाव किया गया और 1989 में इसी समिति का नाम चेंज करके कर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया उसका नाम। तो जान रहे हैं इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत या इसी के तहत एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जो बाद में 1989 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। ठीक है, अब इसके प्रोसेस, इसके प्रक्रम को आप समझे। कहा जाता है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इनका जो डायरेक्ट लिंक जो है फॉरेस्ट पॉलिसी से लेकर के औद्योगिक पॉलिसी, मतलब कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तक, एजुकेशन पॉलिसी, सबसे इनका डायरेक्ट लिंक है, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। जैसे अगर हम बात करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो बातें कही गई, जिनके बचाव के लिए बातें की गई, उसमें वन नीति का क्या महत्व है। जैसे अगर कोई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई या बन रही है, या फॉरेस्ट में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उनको रुकावट को लेकर के, या फिर पौधों को लगाने को लेकर के कुछ जो पॉलिसी बनाई गई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आएगा। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए जब पॉलिसी बनाया जाता है तो जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो की जाती है या बनाई जाती है, वो भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कुछ रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। एजुकेशन में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है या फिर अच्छी शिक्षा देनी है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में बताना है, तो उसमें भी कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही कार्य करते हैं और उसको ध्यान में रख करके ही बनाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ध्यान रखना चाहिए कि जब बना, और ये क्यों बनाया गया, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भोपाल में आपको पता होगा गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद ही सरकार ने एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए 1986 का, और ये संविधान आर्टिकल 253 के तहत जो है इसको पारित किया गया। एक नाम इसको दिया गया कि इसका नाम क्या है, छाता विधान भी नाम दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
कि छाता विधान क्या है, या फिर ये किस अधिनियम का भाग है, या फिर किस अधिनियम का ये रूप है। तो आप ये जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही हम क्या कहते हैं, छाता विधान का नाम देते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की लिए बात करते हैं। ध्यान रहे कि आप आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 21 के बारे में जानते होंगे, जो आपके जीवन के अधिकार की बात करता है। ठीक है, जो आपके जीवन के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है आपके जीवन के अधिकार की बात करता है। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया, और उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार दूंगा। मतलब कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रह सके, इसका अधिकार भी आर्टिकल 21 में दिया गया है आपको। इस बात को आप समझिए। ठीक है, उसके लिए कोई अगर ऐसा पूछता है, उसके लिए केवल कौन सा अधिनियम बनाया गया था, तो उसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। तो आज ये चैप्टर पर्यावरण का जो पहला चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया पूरा, और इसमें जो मुख्य पहलू थे, जो मुख्य ऐसे पॉइंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आज पढ़ा दिया। इसको आज मैंने फिनिश कर दिया। आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना कि एक लाइन चीज़ों को पढ़ने लग जाना। क्वेश्चन यहीं से आने हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं, तो जितना इसमें मैंने पढ़ाया है, पर्यावरण का जो चैप्टर एक फर्स्ट है, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा पारिस्थितिक तंत्र का होगा, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।